आंवला की ग्राम पंचायत सिरोही में उच्च स्तरीय विकास कार्य। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर सच से कनेक्शन की टीम ने जाकर आंवला के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद ग्राम पंचायत सिरोही में देखा। तो बता दें कि आज प्रदेश स्तर पर ग्राम पंचायत सिरोही अपना नाम कमा चुकी है, जहां पर गांव में उच्च स्तरीय कराए गए विकास कार्यों को लेकर लगातार तहसील स्तर, जिला स्तर पर प्रदेश स्तर के नेता और अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। वे सिरोही ग्राम पंचायत की प्रशंसा कर चुका है। नजर डालते पूरे मामले पर तो बता दें, अगर हम बात करें सीसी रोड की, तो बता दें कि ग्राम पंचायत सिरोही में लगभग सभी गलियों में सीसी रोड करा दिए गए हैं। अगर कोई गली छूट गई तो उसमें सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं पेयजल व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए गांव में एक अच्छी व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में टंकी का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपने गांव में अपने कार्यकाल में लगभग 40 हैंडपंप लगवाए, बाकी लगभग 30 हैंडपंप की मरम्मत और रिपेयर कराए, जिससे कि पेयजल की व्यवस्था बनी रहे। वहीं साफ सफाई को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि गांव की नालियों की सफाई लगातार बनी रहती है, सड़कों पर सफाई रहती है। एक सफाई कर्मी सरकार की तरफ से व एक और सफाई कर्मी लगा रखा है, जिससे कि सफाई व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए गौशाला की, तो गायों के संरक्षण के लिए गांव में गौशाला बनवाई गई, जिसमें काफी गायों को रखा गया है। गायों को सर्दी से बचाने के लिए चारों तरफ से डबल तिरपाल लगाकर बंद कर दिया है। इसके अलावा लगातार हीटर चलाए जाते हैं। इसमें एलईडी लाइट भी लगाई गई है। भूसा रखने के लिए अलग से भूसा स्टोर बनाया गया है। गौशाला में गायों की देखरेख के लिए 2 केयरटेकर 24 घंटे तैनात रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ गौशाला में रहकर देखभाल करते हैं। हरे चारे के लिए की व्यवस्था की गई है। गायों के लिए चोकर की भी व्यवस्था की जाती है। वहीं अगर बात की जाए आरआरसी सेंटर की, तो आरआरसी सेंटर को भी एक अच्छी व्यवस्था के साथ बनाए गए, जहां पर कूड़े का निस्तारण किया जा सके। ग्राम पंचायत सचिवालय की अगर बात की जाए तो गौशाला के बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण विकास कार्य गाँव में सचिवालय है, जो कि देखने से आदर्श सचिवालय लगता है, जिसमें नीचे टाइलें और दीवारों पर रंग रोगन और डिजाइन आधुनिक है। यह मन को मोह लेता है। इसके अलावा सचिवालय के बाहर वृक्षारोपण भी किए गए हैं, जिससे कि इसको और अधिक सुंदर बनाया जा सके। वहीं मिड डे मील की अगर बात की जाए तो प्रधानपति के द्वारा बताया गया कि मिड डे मील की व्यवस्था काफी अच्छी है। इसके लिए रसोई वगैरह के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान व उनके पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है, तब से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ विकास कार्य अपने पास से भी कराए हैं। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान, ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान, पल्लव शर्मा, निखिल प्रताप सिंह, शिवम प्रताप सिंह, यश प्रताप सिंह, अनुज प्रताप सिंह, केयरटेकर शौकत खान, बीरपाल, राम बहादुर मौर्य, मुन्ना लाल राठौर, सखावत खान, अनवर खान, अरविंद प्रजापति, अमन गुप्ता, धर्मपाल चौधरी, जाबिर खान, फखरुद्दीन आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। ये डबल तिरपाल मैंने लगाया है, जिससे कि गायों के लिए ठंड ना लगे बिल्कुल। और इसमें तिरपाल के अंदर जो है एलईडी लाइटें लगवा दी गई हैं, और मतलब जो है हीटर भी लगवा दिए हैं, जिससे इन्हें गायों को ठंड ना लगे। पानी पिलाने के यहाँ पे क्या सिस्टम है? गाँव से बाहर जो गौशाला बनी हुई है, तो यहाँ पे पानी के लिए क्या व्यवस्था आपने की हुई है गायों के लिए? पानी पिलाने के लिए समरसेबिल लगवा रखी है। सभी को गायों को पानी जो है समरसेबिल से पाइप लगा के तब पानी पिलवाया जाता है। अच्छा, आपने जैसे कहा था यहाँ हीटर, तो हीटर क्यों लगवाए आपने? हीटर इसलिए लगवाए थे कि एक तो हीटर से जो नीचे इनकी गीलन हो जाती है वो भी सूख जाएगी, जिससे जगह सूखी रहे, और दूसरे गायों को ठंड ना लगे। चारे की क्या व्यवस्था है? चारे के लिए बरसील 5 बीघा पर बैलवा दी गई है। और भूसा वगैरह? भूसा सब है, भूसा ही खिलवाया जाता है यहाँ। अच्छा, इनकी देखभाल के लिए केयरटेकर? 2 केयरटेकर है यहाँ पे। जैसे कई बार आपकी गौशाला का निरीक्षण कई अधिकारियों नेताओं को द्वारा किया जा चुका है, तो क्या निष्कर्ष निकल के आता निरीक्षण के बाद में? निरीक्षण के बाद यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं, जो भी आते हैं, वो हमें और हमारे केयरटेकर को सबके लिए शाबाशी दे के आते हैं। कहते हैं कि अगर आप जैसे प्रधान अगर पूरे उसमें हो जाए तो पूरा प्रदेश बदल जाएगा। अपने यहाँ पे लगभग कितनी गौशाला है? वो गौशाला में गाय हैं? अपने यहाँ गाय है 54 का। ये जो है गौशाला में जो है ये जो 3 सेट अलग से जो पड़ी हुई है, ये हमने हमारे निजी पैसे से पड़ी है। यहाँ पे जो सीसी पड़ी है, ये भी हमने अपने निजी पैसे से डलवाई है। बाहर जो भी बैरिकेटिंग हुई है, जो इंगल पाइप से कराई गई है, उसका कोई भी पैसा अभी नहीं लगा है। जब तक पैसा नहीं लगेगा तब तक मेरी रहेगी। बाकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं। एक तालाब बराबर में खुदवा दिया गया है, जिससे कि गर्मियों में गाय आराम से इसमें पानी पी सके। अभी तो ठंडा है, इसलिए जो है सब पानी जो है समरसेबल से पी रही हैं। ये जो है भूसा केंद्र बना रखा है, जिससे कि हमारा भूसा खराब ना हो
बराबर में जो है ये कमरा है बना हुआ, ये केयर टेकर के लिए बनवा दिया गया है कमरा। इसमें हमारे यहाँ 24 घंटा केयर टेकर यहीं पे मिलेंगे। केयर टेकर के रहने के लिए कमरा बनवा दिया है, लैट्रिन बनवा दिया है, बाथरूम बनवा दिया है, सब कुछ बनवा दिया है, यहाँ सब इंतजाम कर दिया गया है। लाइट की पूरी व्यवस्था है, मतलब 24 घंटे यहाँ पर केयर टेकर अवेलेबल रहते हैं। अवेलेबल किसी भी समय आप देख ले, सब जगह मतलब हमारे यहाँ केयर टेकर 24 घंटे यही मिलेंगे। सब बाली बच्चों से यही रह रहे हैं। कमरा बनवा दिया गया है उनके लिए, लैट्रिन वगैरह सबकी व्यवस्था करा। कितने केयर टेकर हैं? 2। और गाय जो है हमारे यहाँ पे इसमें भूसा ही है, भूसा और हरा चारा और चोकर खाती है। प्रधान जी, ये जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर है ये क्या है और क्यों बनवाया था आपने ये? यहाँ पे कूड़ा आता है, कूड़ा का निस्तारण किया जाता है, और दूसरे यहाँ पर केचुआ पल रहे हैं, केचुओं से खाद बनवाई जा रही है जो कि अभी इस समय अवेलेबल है। जैसे हम लोग बर्मी कंपोस्ट करते, गोबर वगैरह कूड़े वगैरह की। हाँ, गोबर डाल के यहाँ बर्मी से खाद बनवाई जा रही है। इसके लिए जो है हमने सीसी डलवा दी है, और यहाँ लोगों के लिए रहने के लिए मतलब जाने के लिए रास्ता नहीं था, इन सब के लिए जो है वो रास्ता दिलवा दिया है। यहाँ सभी लोग फकीर लोग रहते हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, इनके लिए निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो सीसी रोड आपने अपने उसमें कार्यकाल में करा दिया है? अपने कार्यकाल में कराया, जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं थी निकलने के लिए। ये जो है सलीम के घर से आबिद फौजी घर तक जो है सीसी का कार्य हो रहा है, इसमें सीसी पड़ना है। यहाँ रास्ता बहुत ख़राब थी निकलने बैठने में, और ये रास्ता जो है यहाँ बराबर में गाँव है सरारी और पुटी, दोनों के लिए मेन रास्ता थी, मगर आज तक किसी ने कोई काम नहीं कराया इस पर। अब हम जो है इस पर जो है सीसी डलवा के लिए रास्ता बनवा रहे हैं यहाँ पर, जिससे पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। हाँ, ये कमरा जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे भजन कीर्तन होते थे, औरतें आती थी तो उन्हें सामान वामान रखने के लिए बहुत परेशानी होती थी। तो ये हमारी प्रधान जो विनीता सिंह हैं मैडम, उन्होंने जो है अपने निजी पैसे से इस कमरे का निर्माण कराया है। सब तैयारी करेगा जो भी है, मतलब अपने पास से कराया है? अपने निजी पैसे से, जिससे कि किसी औरतों को परेशानी। सब यहाँ पे औरतें आती हैं तो सामान सब इसमें रख दिया जाता है कमरे में। भजन से आती है, अपने भजन कीर्तन किया, अपने यहीं पे रख के चली जाती है। गांव में आपने पेयजल व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? ये जो है जगह जगह पे हैंडपम्प लगवा दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है बढ़िया पानी आता है। और यहाँ पर जो है ये सीसी है, पड़ी है। ये सीसी बहुत पतली सीसी थी, इसलिए कोई नहीं डलवाता था, क्योंकि पतली सीसी डलवाने में बहुत खर्चा आता है, क्योंकि लेबर दुगनी लगती है। मगर हमने यहाँ से लेके और तक हर छोटी गली को सीसी में तब्दील करा दिया है। सभी सीसी कंप्लीट हो गई है। तो गाँव में लगभग कितने नल लगवाए गए हैं? गांव में लगभग 70 नल लगे हैं। अच्छा, आपके कार्यकाल में कितने लगे हैं? हमारे कार्यकाल में लगे होंगे लगभग करीबन 40 नल, और बाकी पुराने मरम्मत करा के वो चलाया जा रहा है। मतलब पेयजल की कोई दिक्कत नहीं है? पेयजल की कोई समस्या नहीं है। पानी की टंकी भी आ रही है गाँव में। भैया, ये कौन सा गाँव है? यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? अच्छा, तो जैसे कि गांव में विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने कराए हुए हैं, कैसा विकास कार्य उनके मतलब हुआ है? साफ सफाई को लेके बहुत बढ़िया, नालियों की सफाई हो रही कंटिन्यू, और जैसे मच्छर वगैरह दवा का छिड़काव वगैरह, कूड़ा उठाने का व्यवस्था क्या है? यहाँ से ट्रेरी से भर के ले जाते हैं, तो सफाई रोज करने आते हैं? अच्छा, तो मतलब डेली का साफ सफाई चल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जैसे गांव में गौशाला बनी है, तो गौशाला गांव की जो है किस तरीके से क्या गौशाला है? एक गौशाला है। तो मैं समझ व्यवस्था कैसे गौशाला की? बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था है। तीसरे दिन चौथे दिन 4 कट्टा 5 कट्टा चोकर के जाते हैं, मैंने देखा जाते हुए। आपने खुद देखा है? अच्छा, तो मतलब गांव के प्रधान जी द्वारा विकास कार्य अच्छे कराए जा रहे हैं, गांव के लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। श्रीमती विनीता सिंह प्रधान जी ने। अच्छा, पहले कैसा था ये? उनके द्वारा कराया हुआ। इसमें खंडर था बिल्कुल, इसमें कुत्ते हकते थे, कुछ भी नहीं था इसमें। अच्छा, और अब जो कुछ इसमें टाइल वगैरह, नल की टंकी व्यवस्था, जो भी इसमें शीशे वगैरह जो भी लगाए गए, गेट वगैरह सब इन्हीं के द्वारा लगाए गए हुए हैं। तो यहाँ पे अब डॉक्टर वगैरह कोई बैठते हैं? इसमें हमारे आगे, इसके आगे इतनी थी कीचड़ रहती थी, वो भी इन्हीं के द्वारा कराया हुआ है। ये सब कुछ इन्हीं के द्वारा कराया हुआ है पूरा कुछ। आज से पहले डॉक्टर भी नहीं बैठते थे, उसके बाद डॉक्टर भी बैठने लगे इसमें आकर के। तो लोगों को फायदा मिला है? बिल्कुल फायदा मिला है।
पहले जो है यहाँ पे जब हम प्रधान बने थे तो यहाँ पे लोगों की भैंसें बनती थी, वहाँ तमाम कीचड़ वगैरह रहती थी। फिर मैंने इसका पूरा कायाकल्प करवाया। इसमें स्वास्थ्य केंद्र के अंदर सब में टाइलें लगी हुई हैं, शौचालय बढ़िया बना हुआ है, मतलब और खाना बनाने के लिए किचन बनी हुई है, सब में पंखे लगे हुए हैं, पूरे जो है हाँ सब व्यवस्था करा दी गई है। दूसरे जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के सामने इतनी कीचड़ रहती थी, यहाँ पर गाँव वालों को निकलने के लिए इतनी समस्या आती थी, मतलब लोग पाली में निकलते थे। वो इसका पहले जो इतनी ऊंची करके सीसी करा दी है कि अब इसमें कभी भी पाली नहीं आएगा। पूरे गांव के लिए ये मतलब रास्ता तैयार हो गई। यहाँ से होली तक पूरा सब सीसी का कार्य बिल्कुल कंप्लीट है। सब गांव खुश है, कितने? सब लोग खुश हैं। अच्छा, मतलब पूरे तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ। साफ सफाई को लेके, विकास कार्यों को लेके, सड़क खुश हैं। और कोई सड़कों पे पानी तो नहीं बहता नालियों का? ना, यहाँ पर बैठा था वहाँ सीधी पड़ गई। कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं आता है प्रधान जी के द्वारा। पहले नाजायज लोग पैसे लेते थे, वो भी पैसा बिल्कुल भी नहीं आता है। हम फ्री में ही काम करा लेते हैं अपना। हाँ, इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है प्रधान जी ने हमारी। ये प्रेरणा जो है हमें भरतौल ग्राम पंचायत से मिली। वहाँ के प्रधान जो है वो हमारे मित्र भी है, उन्होंने बताया कि प्रधान जी ऐसे काम करवाओ। और हम जो है यहाँ बेहतर यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पर सब सीसी कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं, सब फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था है, कंप्यूटर वगैरह सब सही चल रहा है, सही स्थिति में है, और सब में लाइट की बढ़िया व्यवस्था है। जैसे सचिवालय में भी ये रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ये आप दोबारा पूरा कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा क्यों करा रहे हैं इसके लिए? उसमें जो है मीटिंग हॉल में जो है जो कलर था वो मुझे पसंद नहीं आया, तो इसलिए जो है उसमें अब क्रीम कलर का करा रहा है, जिससे कि उससे जो है वो साइलेंट भी मारेगा और वो करेगा। वो मैं अपने निजी पैसे से करा रहा हूँ। अच्छा, वो आप निजी पैसे से करा रहे हैं? हाँ, ये सरकार के पैसे कोई वो नहीं है? ला सरकार के पैसे से ये पहले ही करा दिया गया था। अच्छा। अगर उधर भीतर का मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए जो है मीटिंग हॉल का जो है बढ़िया करके उसमें करवा रहा हूँ। और यहाँ पर जो मीटिंग हॉल जो आपके क्या नाम सचिवालय बना हुआ है, यहाँ पर निरीक्षण भी लगातार होता रहता है, तो लोग जो यहाँ पे निरीक्षण करने आते हैं वो क्या कहते हैं इस चीज़ के बाद लेके? सभी जो भी अधिकारी, विधायक जी, सांसद जी जो भी आए हैं यहाँ पर, सभी लोग हमारी ग्राम पंचायत सचिवालय की तारीफ करके गए। जैसा कि आपकी जो ग्राम पंचायत सिरोही है वो जिले में लगभग नंबर 1 पहुंच चुकी है, और इसकी जो पहचान जो है आज प्रदेश स्तर पर भी लोग ग्राम पंचायत सिरोही को पहचानते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? इसका बहुत बड़ा कारण है कि साहब हमारी बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, मगर इस ग्राम पंचायत में किसी पे 1 रुपया किसी बात का खर्च नहीं होता है। हमारे यहाँ पंचायत सहायक बैठता है, लोग अगर फोटो स्टेट भी कराने ले आते हैं तो भी फ्री में ही होती है। मतलब 1 रुपया का किसी पब्लिक पर कोई भी लॉस नहीं है। किसी भी, चाहे यहाँ पर किसी की शौचालय बन रहा है, चाहे किसी के कमरा बन रहा है, चाहे किसी की पेंशन बन रही है, किसी भी आदमी में कोई भी पैसा नहीं बढ़ता है। क्या नाम है पंचायत सहायक का? पंचायत सहायक का नाम है वासिफ खान। जल जीवन मिशन से जो है ये टंकी बनी है, इसका जो है अभी जो इससे ऊपर जो टंकी से पानी है वो नहीं चालू हो पाया है, डायरेक्ट पानी चल रहा है, अभी थोड़ा कार्य बाकी रह गया है। बाकी इससे जो है गाँव में जो भी लाइन खोदी गई थी वो जो है हमने अपने मैनेज करके सभी लाइन पूरे गाँव में सही रोड करा दिए गए हैं, जहाँ भी खोदाई की थी। और ये बर्मी कंपोस्ट वाला आपने बनवाया, तो इसके बारे में आप बताएंगे? ये खाद के गड्ढे हैं, लोगों के लिए गड्ढे आवंटित कर दिए हैं, जिससे कि गांव का गोबर जो है इसमें लोग डाल सकें, जिससे कि खाद बन सके। जैसे लोग इधर उधर फेंक देते थे सड़क किनारे वगैरह, तो वो ना डाल के अब यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे साफ सफाई बनी रहती है। जी जी। तो ये टंकी आप संभावना कब तक स्टार्ट हो जाएगी? संभावना ये है कि पाइपलाइन वगैरह सब बिक गई है, थोड़ी बहुत टंकी अभी कनेक्शन होना बाकी रह गए हैं, तो वो जब जैसी कंप्लीट हो जाएगी तो ये टंकी जो है हमारे प्रधान के हैंड ओवर हो जाएगी। अभी आप लोग को हैंड ओवर नहीं है? नहीं, अभी हमने हैंड ओवर नहीं किए। वो लोगों ने कहा भी था कि आप प्रधान जी साइन कर दो, हमने कोई साइन उनका नहीं किया। हमने कहा जब तक हमारे घर घर पानी नहीं पहुंच जाएगा तब तक जो कोई आपके किसी फाइल पर कोई साइन नहीं किया है। गांव में जो भी खम्भे लगे हैं, ज़्यादातर लोगों पुल पे जो है सिस्का कंपनी की ओरिजिनल लाइटें लगवा दी गई, जिससे कि जो है गाँव में पर्याप्त रोशनी मिल सके लोगों के लिए। जैसे कैमरे वगैरह के लिए? कैमरे जो है पंचायत घर में कैमरे लगवा दिए हैं, अभी किराए पे जो है वो नहीं लग पाए। यहाँ पे जो हमारे गांव में होली चौक था, वहाँ पे बहुत व्यवस्था ख़राब थी, अब हमने उस पर जो बाउंड्री करा के सब इंटरलॉक ईंट बिछवा दी गई है। शमशान भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं थी,
उसके लिए भी हमने रास्ता डलवा के उस पर सीसी डलवा दी है। गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए आपने क्या किया हुआ है? पेयजल व्यवस्था के लिए जगह जगह पर जो है नल लगवा दिए गए हैं और बाकी जो है टंकी का कार्य भी चल रहा है। लोगों को पानी टंकी से मिल रहा है, कुछ कलेक्शन वाला बाकी रह गए हैं। गांव में जैसे कूड़ा उठाने की जो गली गली कूड़ा उठाया जाता है उसके लिए व्यवस्था आपने क्या की हुई है? उसके लिए जो है ई रिक्शा सरकार ने दिया है, उससे जो है हमारा सफाई कर्मचारी ई रिक्शा से घर घर जाके कूड़ा उठाता है। और इसके लिए मैंने एक अतिरिक्त कर्मचारी जो है और लगा रखा है, जिसकी व्यवस्था पैसों की कर दी जाती है, जिससे कि 2 सफाई कर्मचारी चल रहा है, एक सरकारी है एक प्राइवेट है। मतलब आप अपनी तरफ से करा रहे हैं? मतलब अपनी तरफ से उसका पैसा थोड़ा बहुत मिल जाता है सरकार से, बाकी जो है ज़्यादातर व्यवस्था अपने पास ही करनी पड़ती है। अच्छा, उसके अलावा जैसे गांव में जो सीसी वगैरह के लिए क्या व्यवस्था आपने की हुई, सीसी रोड वगैरह क्या है? पूरे गांव में ज़्यादातर जो है सीसी हो चुकी है, कहीं पे भी कोई जल भराव मतलब कीचड़ नहीं है, सभी रास्ताएं सही करा दी गई है, जिससे कि गांव में किसी आदमी को कोई समस्या नहीं आ पाए। अरे एक चीज़ और बताइए प्रधान जी, जैसे कि सबसे ज़्यादा गौशाला का निरीक्षण आपके गांव में होता है, क्या कारण है इसका? गौशाला में जो है इसलिए निरीक्षण होता है, गौशाला में हमने बेहतर कार्य किया है, उसमें कुछ पैसा हमारा भी लगा है, जो अभी नहीं मिला है वो कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ गांव के लिए जो है हमने वहाँ पर भूसा खेल केटे करके रहने के लिए कमरा, और उसके लिए अभी ठंड पड़ रही है तो वहाँ 4 अलग से डबल तिरपाल लगवा दिए हैं। उसमें अंदर मतलब लाइट वगैरह बिजली की व्यवस्था करा दी गई है और हीटर की भी व्यवस्था करा दी गई है, जिससे कि मुझे गायों को बिल्कुल ठंडा लगे। हरे चारे के लिए क्या व्यवस्था कराई है आपने? हरे चारे के लिए 5 बीघा में बरसील बब्बा दी गई है, जो वन से केटे कर उसके लिए डल्लप ले दिया है, डल्लप पे लाद के ले आता है और वहाँ पर बसील वगैरह खदाई के लिए बसील लगवा दी है। गौशाला के चारों तरफ आपने बाउंड्री वॉल या फिर क्या कराया हुआ इसमें? गांव में जो गौशाला के जो है हमने जो उसमें एंगल और पाइप से जो बैरिकेडिंग कराई है, जिससे कि गाय हमारी बाहरी ना निकल पाए। अब जैसे और आप गौशाला के चारों तरफ जो हमने नाली बनवा दी गई है, गौशाला पे भी जाने के लिए खरंजा से जो है गौशाला भीतर अंदर जाने के लिए सीसी डलवा दिया है। अब जैसे गांव में आप आगे और क्या इरादा आपको कराने का, क्या लगता है कि आप गांव में क्या कमी है जो आप और उससे जल्दी मतलब उसको करा सकते हैं? गांव में अभी एक आंगनबाड़ी बनी हुई है, 2 आंगनबाड़ी और मंजूर हुई है, उन्हें बनवाऊंगा, क्योंकि 2 आंगनबाड़ी जो है एक तो स्कूल में चल रही है और एक अभी एक के घर पे ही चल रही है। और दूसरे हमारे यहाँ जो हमारी आगे की प्राथमिकता है, यहाँ पर एक खेल का मैदान होना चाहिए उसके लिए। और मतलब जो है खेल के मैदान की बच्चों को बड़ा समस्या है। एक हमारे यहाँ बारात घर रही है, उसके लिए जो हमारे पंचायती राज मंत्री है उनके लिए जो है मैंने एक लेटर लिखा है, हो सकता है उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रधान जी आपके यहाँ जल्दी ही जल्द मंजूर करा दिया जाएगा।